हाँ जी दोस्तों, बिहार के इलेक्शंस नजदीक आने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ दिनों बाद बिहार में आचार्य संहिता लगने वाली है। तो आज हम देखते हैं कि 243 में से कौन सी सीट, कितनी सीट किस पार्टी को मिलने वाली है। क्या इस टाइम पर अगर इलेक्शन होता है तो एनडीए सरकार बना पाएगी दोबारा से, या फिर इंडिया जो अलायंस है वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगा, या फिर जन पार्टी है जो जेएसपी वो कितनी सीट ला सकती है, कितनी सेंधमारी कर सकती है। तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होने वाला है। अभी फिलहाल में इलेक्शन कर दिया जाए तो कौन सी पार्टी का कितना होल्ड है। क्या त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है कि जिससे किसी को भी बहुमत न बने और फिर बाद में तोड़फोड़ की जाए। क्या हो सकता है, पूरा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। देखो, अभी विपक्षी पार्टी जो भी है, जैसे इंडिया अलायंस हो गया, वो अपना पूरा प्रयास कर रही है। साउथ से स्टालिन आ रहे हैं और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। बिहार में इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं और तेजस्वी यादव कर ही रहे हैं अपनी प्रिपरेशन। तो इंडिया अलायंस जो है वो पूरी अपनी जोर से दमखम दिखा रहा है। राहुल गांधी की भी रैली चल रही है बिहार में। तो क्या जो एसआईआर का जो पूरा मुद्दा चल रहा है वो कुछ हद तक बदलाव ला सकेगा बिहार में? तो पूरा डिटेल में देख सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि 21 जिलों में क्या हाल है। तो आज हम पूरी दोबारा से अध्याचन लेकर आया हूं। मैं पूरी आपका सर्वे बता रहा हूं कि कैसे क्या रहने वाला है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 200 पार करेगी एनडीए। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस सर्वे के अकॉर्डिंग सी वोटर एक्सेस वोटर जितने भी सर्वे हैं सबका अनुमान यही है कि यह होने वाला है आगे फेरबदल हो जाए। सीट का कैसे बंटवारा होता है उसका अलग ही एक फैक्टर होगा, लेकिन उससे पहले अभी तक फिलहाल देखा जाएगा तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि आगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है। पश्चिम चंपारण में 9 सीटें, उनमें से 4 सीटें एनडीए को जाती हुई दिख रही हैं, इंडिया अलायंस को 4 जाती हुई दिख रही हैं और अदर्स के पास 1 जा रही है। तो ऐसे एनडीए के पास 4 हो जाती हैं, इंडिया अलायंस के पास 4 हो जाती है और जेएसपी अभी भी खाता नहीं खोल पाई। तो ये पश्चिम चंपारण में। पूर्वी चंपारण की बात करें तो एनडीए को 6 सीट जाती हुई दिख रही है, इंडिया अलायंस को 4 सीट जाती हुई दिख रही है और अदर्स में 1 जाती हुई दिख रही है। तो इस तरीके से टोटल 20 सीट्स में से एनडीए की 10 सीट हो जाती हैं, इंडिया अलायंस की 8 सीट हो जाती हैं और अदर्स में 2 चली जाती हैं। तो 20 का रुझान आ चुका है, उसमें आपको ऐसा दिखता रहोगा। कांटे की टक्कर लग रही है दोनों पार्टी की। तीसरा शिवहर, शिवहर में आपको पता ही है एनडीए का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। तो 1 सीट है शिवहर में और वो भी 1 सीट एनडीए पर जाती हुई दिख रही है। तो 21 टोटल सीट्स में से 11 सीट एनडीए के पास जा रही हैं, एनडीए के पास और इंडिया अलायंस के पास 8 सीट जा रही हैं और जबकि एएमआईएम जो पार्टी है और जेएसपी जन पार्टी है वो अभी तक खाता नहीं खोल पाए। जन स्वराज पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है। अब आगे देखते हैं कि सीतामढ़ी में क्या हालचाल है। सीतामढ़ी की देखो 8 सीटें, उसमें से 4 एनडीए के पास, 4 इंडिया अलायंस के पास, 4-4 का बंटवारा हो गया। जेएसपी अभी भी अपना खाता नहीं खोल पाई है। तो जन स्वराज पार्टी बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रदर्शन करते हुए 29 सीट्स में से 15 सीट एनडीए पर जाती हुई, 12 सीट इंडिया अलायंस पर जाती हुई, जबकि 2 सीट्स अदर पर जा रही हैं। तीसरी की बात की जाए मधुबनी, वहाँ पर आपको 10 सीट देखने को मिल जाती हैं, उसमें से 4 इंडिया अलायंस के पास हैं और 4 एनडीए के पास है और 6 इंडिया अलायंस के पास है, जबकि जेएसपी और अदर्स को कुछ भी नहीं मिला है। जिसमें से 39 सीट्स में से एनडीए के पास 19 सीट हो जाती हैं, इंडिया अलायंस के पास 18 सीट हो जाती हैं, अदर्स के पास 2 चली जाती हैं। तो कांटे का मुकाबला लगा हुआ है। अभी तक 39 सीट्स में से 19 और 18 का टोल चल रहा है। देखते हैं आगे क्या होने वाला है, क्या त्रिशंकु होने वाली है, क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों के बीच में सीट बंटवारा हो जाए और कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में ना हो। तो उस कंपैरिजन में क्या होगा आप भी कमेंट बॉक्स में बताना। अगले जिले की बात करें तो सुपौल, सुपौल में देखो 5 सीट्स हैं जिसमें से 2-2 जा रही हैं एनडीए और इंडिया अलायंस के पास। जेएसपी का दोस्तों खाता खुल चुका है। जी हाँ दोस्तों, देखो यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज, जेएसपी का अपना खाता खुल चुका है, वो भी सुपौल डिस्ट्रिक्ट में। जेएसपी जन स्वराज पार्टी की अपनी 1 सीट आ चुकी है। तो 44 सीट्स में से 21 सीट एनडीए के पास, 20 सीट इंडिया अलायंस के पास, जेएसपी जन स्वराज पार्टी के पास 1 सीट, अदर्स के पास 2 सीट देखने को मिल जाती हैं आपको। अगले जिले की बात करें अररिया, तो यहाँ पर 6 सीट्स देखने को मिल जाती हैं। टोटल 50 सीट्स में से एनडीए के पास 3 सीट आ रही है, 6 सीट्स में से इंडिया अलायंस के पास 2 सीट आ रही है, जबकि 1 सीट अदर्स पर जाती हुई दिख रही है। तो अब तक बिहार का 5 सीट का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें से 24 एनडीए को देखने को मिल रही है, 22 सीट इंडिया अलायंस को देखने को मिल रही है और 1 सीट जन स्वराज पार्टी को देखने को मिल रही है। अदर्स के पास 3 सीट है, अन्य के पास। अब देखते हैं 50 सीट्स का ये टोल आपका आ चुका है अररिया तक। अगले जिले किशनगंज में दोस्तों एनडीए की 3 सीट्स हैं, 4 में से और 1 इंडिया अलायंस की है, जबकि जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर भी कोई खाता नहीं खुला है।
और बिहार के टोटल 54 सीट्स में से आधी सीट्स एनडीए के पास जाती हुई इंडिया अलायंस के पास 23 सीट्स जाती हुई जन स्वराज पार्टी के पास एक सीट ओपन हो चुकी थी अभी कुछ देर पहले, अदर्स में 3 सीट्स जा चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक 54 में से 27 एनडीए के पास जा चुकी हैं। आगे देखते हैं पूर्णिया में 7 सीटें जहां पर एक अदर्स में देखने को मिल जाती है, 2 एनडीए के पास देखने को मिल जाती है, इंडिया अलायंस में 3 देखने को मिल जाती है। टोटल 61 सीट्स में से 29 सीट्स एनडीए के पास हैं, 26 सीट्स इंडिया अलायंस के पास हैं, जेएसपी के पास 1 सीट है, एआईएमआईएम के पास कोई भी खाता नहीं खोल पाई अभी तक, अदर्स में 4 सीट्स देखने को मिल जाती हैं। अगले जिले की बात करें तो भाई कटिहार में 7 सीटें, वहां पर कटिहार में 2 सीट्स आपको एनडीए में देखने को मिल जाती हैं, 3 सीट्स इंडिया अलायंस में देखने को मिल जाती है, जेएसपी में 1 सीट देखने को मिल जाती है, यहां पर भी जेएसपी अपना खाता खोलने में सफल हो गई, अदर्स के पास 1 जाती हुई। तो टोटल 68 सीट, 68 सीट में से 31 सीट एनडीए के पास, 29 सीट इंडिया अलायंस के पास, अदर्स के पास 5 सीट्स देखने को मिल जाती है, जन स्वराज पार्टी जेएसपी के पास 2 सीट्स देखने को मिल जाती है। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी, वहां पर आपको 2 सीट्स देखने को मिल रही है। काफी लचर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जेएसपी का एज कम्पेयर टू उनका चुनाव पूरा जो था। अब अगले जिले के पास चलते हैं, मधेपुरा। इसमें एनडीए को 1 सीट देखने को मिल रही है, एनडीए के बाद इंडिया अलायंस के 2 सीट्स देखने को मिल रही है, अदर्स में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। तो टोटल 72 सीट्स में से 32 सीट्स एनडीए के पास, इंडिया अलायंस के पास 31 सीट्स। कांटे का मुकाबला है दोस्तों एनडीए और इंडिया अलायंस में, बहुत ज़्यादा कांटे का, कुछ नहीं पता किसकी सरकार बन सकती है, क्या हो सकता है। जेएसपी जन स्वराज पार्टी को 2 सीट्स देखने को मिल रही है, एआईएमआईएम को 1 सीट्स देखने को मिल रही है और अदर्स के पास 5 सीट्स देखने को मिल रही है 72 सीट्स में से। अब आगे देखते हैं कि अगले जिले सहरसा में देखो दोस्तों 4 सीट्स हैं, इनमें से 2 सीट्स एनडीए के पास, 1 सीट इंडिया अलायंस के पास और जबकि अदर्स में 1 सीट जा रही है। तो 76 सीट्स में से 35 सीट्स एनडीए को देखने को मिल जाती है, इंडिया अलायंस को 32 सीट्स, जन स्वराज पार्टी को 2 सीट, एआईएमआईएम के पास 1 सीट और अदर्स के पास अन्य के पास 6 सीट्स देखने को मिल जाती है। तो टोटल 76 सीट्स में से एनडीए के पास 35 सीट्स जाती हुई दिख रही हैं क्लियरली, इंडिया अलायंस के पास 32 सीट्स जाती हुई दिख रही हैं। अगले जिले की बात करते हैं तो दोस्तों दरभंगा में 10 सीट्स हैं, आपको पता है विधानसभा की, जिसमें से 5 सीट्स एनडीए को मिल रही है और इंडिया अलायंस को 3 सीट्स देखने को मिल रही है। और यहां पर भी जन स्वराज पार्टी अपना खाता खोलने में सफल होती है दोस्तों। तो यहां पर उसको 1 सीट देखने को मिलती है और जबकि अदर्स में अन्य में 1 सीट देखने को मिलती है। तो टोटल 86 सीट्स में से 40 सीट्स एनडीए के पास हैं, 35 सीट्स इंडिया अलायंस के पास हैं, 7 जो जन स्वराज पार्टी है उसको 3 सीट्स मिली हुई हैं, एआईएमआईएम को 1 सीट मिली हुई है और अदर्स अन्य के खाते में 7 सीट्स जाती हुई दिख रही हैं। अगले जिले की बात करें तो मुजफ्फरपुर, उसमें 11 सीट्स देखने को मिलती है, काफ़ी बड़ा जिला है और इस जिले में 4 सीट्स एनडीए के पास। इस जिले में इंडिया अलायंस जो है उसको एनडीए से ज़्यादा सीट्स मिल रही हैं, क्योंकि एनडीए को 4 सीट्स मिल रही हैं इसमें और इंडिया अलायंस को 5 सीट्स मिल रही हैं और जबकि अदर्स में 2 सीट्स जाती हुई दिख रही हैं। तो टोटल 247 में 97 सीट्स के रुझान आ चुके हैं, उनमें से एनडीए को 44 सीट्स मिलती हुई दिख रही हैं और इंडिया अलायंस को 40 सीट्स दिखती हैं और वहीं जन स्वराज पार्टी को 3 सीट्स मिलती हुई दिख रही हैं। एआईएमआईएम को 1 सीट मिल चुकी है और जबकि अदर्स के खाते में 9 सीट्स जा चुकी हैं। तो मुकाबला काफ़ी कड़ा चल रहा है, जहां पर 40-44 का मुकाबला चल रहा है। देखते हैं आगे किसके ऊँट करवट लेके बैठेगा ऊँट। अब अगली जिले की बात करें तो दोस्तों ये है गोपालगंज, जहां पर 6 सीट्स देखने को मिल जाती हैं, जिसमें क्लीन स्वीप करते हुए लगभग एनडीए को 4 सीट्स मिल जाती हैं। इंडिया अलायंस 1 सीट के साथ संतोष करना पड़ेगा और जहां के अदर्स को 1 सीट्स देखने को मिलती है। तो टोटल 103 सीट्स में से एनडीए के पास 48 सीट्स देखने को मिल जाती है, इंडिया अलायंस के पास 41 सीट्स देखने को मिल जाती है, जन स्वराज पार्टी को 3 सीट्स देखने को मिल जाती है, एआईएमआईएम को 1 सीट और अदर्स में 10 सीट्स जाती हुई। तो टोटल 103 में से 48 एनडीए के पास हैं, 41 हैं आपकी इंडिया अलायंस के पास में। अब अगले जिले की ओर चलते हैं कि वहाँ पर क्या रुझान चल रहा है। तो अगला जिला है सिवान, वहाँ पर 8 विधानसभा सीट देखने को मिल जाती हैं, एनडीए के पास 4 सीट्स हैं और इंडिया अलायंस के पास 4 सीट्स हैं और आधी आधी बांट ली दोनों ने। अब टोटल 111 सीट्स का रुझान आ चुका है, जिसमें से इंडिया अलायंस के पास 45 सीट्स हैं और एनडीए के पास 52 सीट है। जन स्वराज पार्टी 3 सीट्स के साथ सिमट गई, वहीं एआईएमआई को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अदर्स में 10 सीट्स मिली हुई हैं। तो दोस्तों
जन स्वराज पार्टी से ज़्यादा अदर्स के पास सीट्स आती हुई दिख रही हैं। अब अगले जिले की ओर चलते हैं, तो अगला जिला है सारड़। सारड़ में टोटल 10 सीट्स हैं आपको देखने को मिलेंगी और उसमें से एनडीए के पास 5 इंडी अलायंस के पास। तो यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला है, इंडी अलायंस और एनडीए के पास बहुत कड़ा मुकाबला है इस बार। 121 सीट्स में से 57 सीट्स आपको एनडीए के पास दिख जाती हैं, वहीं 50 का आंकड़ा टच कर लिया है एनडी अलायंस ने। और जन स्वराज पार्टी का अभी भी इस जिले में कोई खाता नहीं खुला है और उसको 3 सीट्स के साथ ही संतोष करना पड़ेगा। एआईएमआईएम के पास 1 सीट्स देखने को मिली है, जो कि स्टार्टिंग में ही मिल गई थी, उसके बाद कोई भी कहीं भी कैसा कोई खाता नहीं खुल रहा है और अदर्स के खाते में 10 सीट्स जाती हुई दिख रही हैं दोस्तों। अब अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है वैशाली। वैशाली में दोस्तों 8 सीट्स हैं, उसमें से 3 सीट एनडीए के पास जा रही हैं, इंडी अलायंस के पास 5 सीट्स जाती हुई दिख रही हैं। और वहीं 129 सीट्स की बात की जाए तो एनडीए में 60 सीट्स देखने को मिल जाती हैं, इंडी अलायंस में 55 सीट्स देखने को मिल जाती हैं, जन स्वराज पार्टी में 3 सीट्स देखने को मिल जाती हैं, एआईएमआईएम को 1 सीट मिलने का पूर्ण अनुमान है और अदर्स के अन्य के खाते में 10 सीट्स आपको जाती हुई दिख रही हैं। तो ये रहा आपका पूरा ब्यौरा। 129 सीट्स में 60 एनडीए के पास में, तो काफ़ी कड़ा मुकाबला दे रही है एनडी अलायंस, वो भी पीछे नहीं है, 55 सीट्स उसको भी मिल रही हैं। चलो अगले जिले की बात करते हैं, अगला जिला है आपका समस्तीपुर। इसमें 10 सीट्स हैं, काफ़ी बड़ा जिला है, जिसमें 4-5 का रेशियो देखने को मिल रहा है, 4 एनडीए को सीट देखने को मिल रही है। वहीं इंडी अलायंस की बात की जाए तो 5 सीट्स देखने को मिल रही है, जन स्वराज पार्टी इसमें भी अपना खाता नहीं खोल पाई है। अदर्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 1 सीट अदर्स को मिलती हुई दिख रही है। 139 सीट्स में से एनडीए के पास 64 सीट्स हो जाती हैं और इंडी अलायंस के पास 60 सीट हो जाती हैं। तो अब जन स्वराज पार्टी अभी भी इस जिले में अपना खाता नहीं खोल पाई है, तो वहीं की वहीं 3 सीट्स मिलती हुई दिख रही हैं। एआईएमआईएम ने स्टार्टिंग में अपना खाता खोल लिया था, उसकी 1 सीट्स देखने को मिल जाती है, अदर्स में 11 सीट्स जाती हुई दिख रही हैं। तो अब अगले जिले की बात करते हैं दोस्तों, अगला जिला है बेगूसराय। यहाँ पर आपको 7 सीट्स देखने को मिल जाती हैं और एनडीए में 4 सीट्स हैं और इंडी अलायंस के पास 3 सीट्स हैं और अदर्स और जन स्वराज पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाए अनफॉर्चुनेटली। अब टोटल 243 सीट्स में से 146 का रुझान आ चुका है, जिसमें से 68 पर एनडीए लीड कर रहा है और इंडी अलायंस के पास 63 सीट्स देखने को मिल जाएंगी। जन स्वराज पार्टी 3 सीट्स के साथ आगे है और वहीं एआईएम की बात करी जाए तो 1 सीट्स में ही उसको संतोष करना पड़ेगा, अदर्स में 11 सीट्स देखने को मिल जाती है। अगले जिले की ओर चलते हैं, तो अगला जिला है आपका खगड़िया। खगड़िया में देखो 2-2 एनडीए और इंडी अलायंस ने अपनी बांट लिए और इन दोनों सीट्स के इजाफा के साथ में एनडीए का स्कोर 70 हो जाता है, वहीं इंडी अलायंस का 65 रहता है। तो टोटल 150 सीट्स में से 70 सीट एनडीए के पास हैं, 65 सीट्स इंडी अलायंस के पास हैं, जन स्वराज पार्टी के पास भी 3 हैं, एआईएमआईएम के पास 1 है, वह अन्य के पास 11 सीट्स जाती हुई दिख रही हैं अब तक के खेल में। अब आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। अगले जिले की बात करें तो भागलपुर, यहाँ पर 7 सीट्स देखने को मिल जाएंगी आपको, जिसमें से एनडीए के पास 3 सीट्स हैं, इंडी अलायंस के पास 4 सीट हैं, जन स्वराज पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है, अदर्स के खाते में भी शून्य नहीं आया है। टोटल 243 सीट्स की बात की जाए तो दोस्तों 158 सीट आउट हो चुकी हैं, जिसमें से 73 पर एनडीए आगे चल रही है और उसके सिर्फ 4 सीट्स पीछे इंडी अलायंस देखने को मिल जाएगी। 69 सीट्स के साथ में इंडी अलायंस आगे बनी हुई है। जन स्वराज पार्टी के पास 3 सीट्स ही आई हैं, एआईएमआईएम के पास 1 सीट, अदर्स के पास में 11 सीट्स देखने को मिल जाती हैं। तो काफ़ी कड़ा मुकाबला देते हुए इंडी अलायंस। अब अगले बांका की बात की जाए तो वहाँ पर 5 सीट्स देखने को मिल जाती हैं और उसमें से 2 एनडीए के पास हैं, 3 आपकी इंडी अलायंस के पास हैं और जेएसपी और अदर्स का खाता भी नहीं खुला है। अब टोटल बिहार की 163 सीट्स में से 75 एनडीए के पास हैं और इंडिया अलायंस के पास 72 है, फासला मात्र 3 सीट्स का रह गया है। जन स्वराज पार्टी की बात की जाए तो 3 जन स्वराज पार्टी के पास हैं, असरुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के पास 1 सीट है और वहीं अन्य के खाते में सिर्फ और सिर्फ 11 सीट्स देखने को मिलती हैं। अब अगले जिले की ओर चलते हैं, अगला जिला है मुंगेर। मुंगेर में दोस्तों 3 सीट देखने को मिल जाती है, जिसमें एनडीए को 1 सीट मिलेगी और इंडिया अलायंस को 1 और वहीं जन स्वराज पार्टी ने यहाँ पर अपना खाता खोल दिया है, जड़ जमा दिए हैं और 1 सीट्स आपको जन स्वराज पार्टी में देखने को मिल जाएगी। तो टोटल 243 सीट्स में से 166 का रुझान आ चुका है, उसमें से 76 सीट्स एनडीए के पास जा चुकी हैं, 73 सीट्स इंडिया अलायंस के पास जाती हुई दिख रही हैं, वहीं जन स्वराज पार्टी के पास 1 सीट्स आती हुई दिख रही है और एआईएम की जो सीट है वो 1 आ चुकी है और अदर्स के खाते में 11 सीट्स जाती हुई दिख रही हैं। तो मुंगेर में 3 सीट्स थी, वहाँ पर 1-1 का मामला टाई रहा। अब अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है लखीसराय। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 सीट्स हैं, जो कि दोनों ही सीट्स इंडिया अलायंस के पास जाती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर एनडीए अपना खाता नहीं खोल पाई है, जो कि आपको पता ही है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होल्ड है इंडिया अलायंस का लखीसराय में।
अब 243 सीट्स में से 168 का टोल आउट हो चुका है, उसमें से एनडीए के पास 76 देखने को मिल जाएंगी, वहीं इंडिया अलायंस के पास 75। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक सीट का फासला रह गया, सिर्फ एक सीट का फासला। और जन स्वराज पार्टी की बात की जाए तो जन स्वराज पार्टी को 4 सीट्स मिलती हुई दिख रही हैं, एआईएमआईएम को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है, वहीं अदर्स के खाते में 11 सीट्स जाती हुई दिख रही हैं। तो दोस्तों बहुत कड़ा मुकाबला है, 1 सीट का अंतर है, सिर्फ और सिर्फ 1 सीट का अंतर, और लगभग बराबर सा मामला चल रहा है। आगे देखते हैं क्या किसको क्या मिलने वाला है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला आपको देखने को मिल जाता है शेखपुरा। तो शेखपुरा में दोस्तों 2 सीट्स हैं और दोनों सीट्स इंडिया अलायंस के पास जा रही है। एनडीए का यहाँ खाता भी नहीं खुल रहा है, जन स्वराज पार्टी भी अपना खाता नहीं खोल पाई है अनफॉर्चुनेटली, अदर्स के खाते में भी कुछ नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो टोटल 170 सीट्स का रुझान आ चुका है, जिसमें से 76 सीट्स के पास पहली बार दोस्तों रुझान में आगे निकल चुकी है इंडिया अलायंस। पहली बार, अब तक के रुझानों में लगभग पीछे चल रही थी इंडिया अलायंस, अब आपको आगे आती हुई दिख रही है। 1 सीट आपको आगे दिखती है। 76 के साथ एनडीए लीड कर रहा है, वहीं 77 के साथ में इंडिया अलायंस लीड कर रहा है, और जन स्वराज पार्टी के पास 4 सीट्स मिलती हुई दिख रही हैं, एआईएमआईएम के पास 1 सीट, और वहीं अदर्स के खाते में 11 सीट्स मिलती हुई दिख रही हैं। तो देखो अगले जिले पर चलते हैं। अभी फिलहाल एनडीए आगे निकलती हुई, एनडीए से इंडिया अलायंस आगे निकलता हुआ। अब अगले जिले के पास आते हैं। अगला जिला है नालंदा दोस्तों। नालंदा में जैसे कि आपको पता है 7 सीट्स हैं, 7 में से 3 सीट्स के पास एनडीए आगे चल रही है और इंडिया अलायंस के पास 4 सीट है, और वहीं जन स्वराज पार्टी के पास 0 सीट्स, अदर्स के पास 0 सीट। और टोटल 177 सीट्स में से 79 सीट्स एनडीए के पास जाती हुई इंडिया अलायंस फिर से आगे है 81 सीट्स के साथ। जन स्वराज पार्टी के पास 4 सीट्स हैं, एआईएमआईएम के पास 1 सीट है, अदर्स के खाते में 11 सीट्स देखने को मिलती है। तो इंडिया अलायंस आगे निकलता हुए एनडीए की पूरे गठबंधन से। अब देखते हैं अगले जिले में क्या होने वाला है। अगला जिला है दोस्तों पटना। पटना बहुत बड़ा जिला है, 14 सीट्स देखने को मिल जाती है इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है जन स्वराज पार्टी को, जहां एनडीए को 5 सीट्स देखने को मिल रही है, वहीं इंडिया अलायंस को 6 सीट्स मिलने के आसार हैं, और जन स्वराज पार्टी के पास ताबड़तोड़ 3 सीट्स देखने को मिल रही हैं, और अदर्स के खाते में 0। तो टोटल 191 सीट्स का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें से 84 सीट्स एनडीए के पास हैं, 87 सीट्स इंडिया अलायंस के पास हैं, वहीं जन स्वराज पार्टी के पास में 7 सीट्स देखने को मिल रही हैं। एआईएमआईएम को 1 सीट मिलने को देख रही है, और अदर्स के खाते में 11 सीट्स मिलती हुई दिख रही है। तो 191 में 84 एनडीए के पास हैं, वहीं 87 इंडिया अलायंस के पास। बहुत ही कड़ा मुकाबला चल रहा है दोस्तों, इंडिया अलायंस या फिर एनडीए गठबंधन, दोनों में ही बहुत कड़ा मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। अगले जिले की ओर चलते हैं। अगला जिला है आपका भोजपुरा। यहाँ पर 7 सीट्स देखने को मिल जाती है, जिसमें से 4 सीट एनडीए के पास हैं, 3 सीट्स इंडिया अलायंस के पास हैं, और जन स्वराज पार्टी यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल सकी। और 243 सीट्स में से लगभग 198 की रुझान आ चुके हैं, जिसमें से 88 सीट्स एनडीए के पास, 88 सीट्स और 90 सीट का आंकड़ा टच कर लिया इंडिया अलायंस ने, और जन स्वराज पार्टी 7 सीट्स के साथ आगे है। एआईएमआईएम के पास 1 सीट है, वहीं अदर्स के खाते में 11 सीट्स मिलती हुई दिख रही हैं। तो 90 का आंकड़ा टच कर लिया इंडिया अलायंस ने। देखते हैं कौन पहले अपने 100 का दहाई टच करेगा, तिहाई। तो अब अगले जिले पर चलते हैं। तो अगला जिला है बक्सर। बक्सर में दोस्तों 2 सीट्स एनडीए को मिल रही हैं, क्योंकि टोटल 4 सीट्स हैं यहाँ पर। 1 सीट इंडिया अलायंस को और 1 सीट जन स्वराज पार्टी को। तो जन स्वराज पार्टी ने प्रदर्शन सही किया है एज कम्पेयर टू पहली बार पार्टी चुनाव में उतर रही है, लेकिन उतना निर्णायक रिजल्ट नहीं है। हो सकता है किंग मेकर के डिसीजन में हो, ये इन्हीं पर डिपेंड कर रहा हो कि किसको किंग बनाना है। हो सकता है इतनी कम सीट्स के साथ में यही किंग बन जाए। अब 243 सीट्स में से 202 के रुझान आ चुके हैं, वहाँ पर 90 सीट्स के साथ एनडीए सरकार बनने गठबंधन को मिली है, वहीं इंडिया अलायंस को आपको 91 सीट्स मिलती हुई दिख रही हैं, जन स्वराज पार्टी को 8 सीट्स मिलती हुई दिख रही हैं, एआईएमआईएम को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है, अन्य अदर्स के खाते में 11 सीट्स जाती हुई दिख रही हैं। अब अगले जिले की बात करते हो, अगला जिला है कैमूर। कैमूर में दोस्तों 4 सीट्स हैं, जिसमें से 2 एनडीए के पास, 2 इंडिया अलायंस के पास। तो टोटल 206 सीट्स में से 92 सीट्स एनडीए के पास, 93 सीट्स इंडिया अलायंस के पास, वहीं जेएसपी के पास सिर्फ और सिर्फ 8 सीट, और एआईएमआईएम का 1 ही सीट का खाता खुला है, उसको कहीं पर भी कोई सीट नहीं मिली है 1 के अलावा, और अन्य के खाते में 11 जाती हुई दिख रही हैं। अब अगले जिले की बात करते हैं, अगले जिले में क्या चल रहा है। तो दोस्तों अगला जिला है रोहतास। रोहतास में 7 सीटें हैं, वहाँ पर एनडीए को 3 सीट्स मिलती हुई दिख रही हैं, वहीं इंडिया अलायंस को 4 सीट्स मिलती हुई दिख रही हैं, अदर्स और जेएसपी के खाते में शून्य अंडा मिलता हुआ दिख रहा है। टोटल 213 सीट्स का रिजल्ट आ चुका है, उसमें से 95 सीट्स 95 एनडीए के खाते में जाती हुई पूरी दिख रही हैं, वहीं 97 इंडिया अलायंस के पास। बहुत ही कड़ा मुकाबला है दोस्तों, इतनी
इतना कड़ा, इतना नज़दीकी इलेक्शन चुनाव आज तक बिहार में नहीं देखने को मिला है। 8 जन स्वराज पार्टी को मिल रही है, AMIM को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है, वहीं अन्य के खाते में 11 सीट्स जाती हुई दिख रही हैं। अगले जिले की बात करते हैं, अगले जिले में क्या रुझान चल रहा है। तो अरवल अगले जिले में 2 सीट्स देखने को मिल जाती है, एक सीट दोनों के पास है, NDA और इंडी अलायंस के पास। और 243 सीट्स में से 215 का रुझान आउट हो चुका है, जिसमें से NDA के पास 96 सीट्स हैं और वहीं इंडिया अलायंस के पास 98 सीटें और जन स्वराज पार्टी के पास 8 सीट देखने को मिल जाती है। AIMIM के पास 1 सीट और अदर्स के खाते में 11 सीट्स देखने को मिल जाती हैं आपकी। तो दोस्तों अरवल में 2 सीट्स थी और दोनों को एक बांट लिया है NDA ने और इंडिया अलायंस ने। अगले जिले की बात करें जहानाबाद, यहाँ पर आपको 3 सीट्स देखने को मिल जाती है, जिसमें से 1 NDA के पास, 1 इंडिया अलायंस के पास, 1 जन स्वराज पार्टी के पास। टोटल 218 सीट्स में से आपका 97 NDA के पास है और 99 इंडिया अलायंस के पास है। जन स्वराज पार्टी के पास 9 सीट्स देखने को मिल जाती है, AIMIM के पास 1 सीट और अदर्स के खाते में 11 सीट्स जाती हुई दिख रही हैं। तो क्लीन आपको दिख रहा होगा कि बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, कोई भी किसी भी पल ऊपर जा सकता है। कौन सी पार्टी के पास ज़्यादा सीट होंगी वो ही देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुमत तो कोई टच नहीं कर पाएगा इस रुझानों के साथ में। अगले जिले के पास चलते हैं, अगला जिला है औरंगाबाद। यहाँ पर आपको 6 सीट देखने को मिल जाती है, NDA के पास 2, इंडिया अलायंस के पास 2, जन स्वराज पार्टी के पास 1 और अदर्स के खाते में 1 जाती हुई दिख रही है। तो टोटल 224 सीट्स में से NDA के पास 99 और पहली बार दोस्तों रुझानों में पहली बार इंडिया अलायंस ने 101 सीट यानी कि 100 सीट्स पार कर दी हैं। पहली बार, अब तक पहली बार जब से रुझान चल रहे हैं, पहली बार 101 सीट्स पे पहुंच गई है इंडिया अलायंस और टोटल जन स्वराज पार्टी के पास 10 सीट्स देखने को मिल जाती है। वहीं AIMIM के पास 1 सीट और अदर्स के खाते में 12 सीट्स देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक। अब अगली सीट्स के ऊपर चलते हैं। तो गया में दोस्तों 10 सीट्स हैं आपकी विधानसभा सीट्स, 10 में से NDA के पास 4, इंडिया अलायंस के पास 5, जन स्वराज पार्टी के पास 1 और अदर्स के खाते में 0। और टोटल 243 सीट्स में से 234 सीट्स का रुझान आ चुका है, जिसमें से 103 सीट्स NDA के खाते में हैं और 106 सीट्स इंडिया अलायंस के पास में हैं। जन स्वराज के पास में 11, AIMIM के पास 1 और अदर्स के खाते में 12। तो दोस्तों NDA ने भी अपना 100 का आंकड़ा पार कर दिया है, क्योंकि इसमें उसको 4 सीट्स देखने को मिली हैं। अब अगले जिले की ओर चलते हैं, अगले जिले का क्या हाल है। अगले जिला नवादा में 5 सीट्स देखने को मिल जाती है, जिसमें से 2 सीट NDA के पास, 2 सीट इंडिया अलायंस के पास, 1 सीट अदर्स के खाते में। तो टोटल 233 का टोल आ चुका है, जिसमें से 105 सीट्स NDA के पास देखने को मिल जाती है, 108 इंडिया अलायंस के पास, वहीं जन स्वराज पार्टी के पास 11 और AIMIM के पास 1, अदर्स के खाते में 13। तो जन स्वराज पार्टी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, जैसा कि सबको लग रहा था कि कम से कम 50 सीट्स तो जन स्वराज पार्टी लाएगी, तो लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। तो 239 में से 105 NDA के पास, इंडिया अलायंस के पास 108 सीट्स देखने को मिल जाती है। अगले जिले की ओर चलते, अगला जिला है आपका जमुई में 4 सीट्स देखने को मिल जाती है। ये अंतिम जिला है आपका, इसके बाद में पूरा टोल आ चुका है। तो अब तक सारे टोल आ चुके हैं, जिसमें से 1 सीट जमुई में 1 सीट आपकी NDA को देखने को मिल रही है, इंडिया अलायंस को 2 सीट, जन स्वराज पार्टी को 1 सीट, ये फाइनल है। और टोटल दोस्तों 243 सीट्स का रुझान आउट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 243 सीट्स में से 106 सीट्स NDA के पास, जी हाँ 106 सीट्स NDA के पास देखने को मिल रही है। वहीं इंडिया अलायंस को 110 सीट्स। टोटल टोल NDA से ज़्यादा है इंडिया अलायंस का, और जन स्वराज पार्टी के पास सिर्फ मात्र केवल 12 सीट देखने को मिल रही है। वहीं AIMIM को सिर्फ मात्र 1 सीट खुली है, 1 पे उसका खाता खुला है, अदर्स के खाते में 13 सीट देखने को मिल जाती है। ये है फाइनल बिहार का चुनाव। जी हाँ दोस्तों, 243 सीट्स में से 243 सीट्स का रुझान आ चुका है, जिसमें से 106 सीट्स NDA के पास देखने को मिल रही है, इंडिया अलायंस के पास 110 सीट देखने को मिल रही है, जन स्वराज के पास 12 सीट देखने को मिल रही है, AIMIM के पास 1 सीट और अन्य के खाते में 13 सीट जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि आगे आने वाला जो रिजल्ट है, क्या इसी तरीके से बिल्कुल रिजल्ट आउट होने वाले हैं कि त्रिशंकु सरकार बनने वाली है, या फिर कुछ उलटफेर होगा? क्योंकि अभी टिकट वितरण नहीं हुआ है। टिकट वितरण के बाद बहुत बड़ा डिपेंड करता है किस खिलाड़ी के खेल में कितना अच्छा प्रदर्शन चल रहा है, यानी कि कौन सा विधायक अच्छा दावेदारी पेश करेगा। बहुत समीकरण मायने रखते हैं टिकट बंटवारे के बाद। लेकिन फिलहाल तक देखा जाए तो 106 सीट्स पर NDA पीछे आगे है, 110 सीट्स पर इंडिया अलायंस आगे है, और वहीं 12 सीट्स पर जन स्वराज पार्टी और 1 सीट पर AIMIM आगे है। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा विश्लेषण बिहार 2025 इलेक्शन का। अभी करा दिया जाए तो फिलहाल